बहुत से आए वज़ीर आज़म इंडिया के बीच में, कोई मोदी जैसी क्लास कोई आई इंडिया के बीच में? कोई इस तरह ना डर हुक्मरान जो ऐसे खड़ा होके बात करता है पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के, अपने इंडिया को कहीं भी वो डिग्रेड नहीं होने देते, कहीं नीचे नहीं आने देते। तो मकसद ये है कि ऐसे लोग फिर तरक्की करते हैं। जिस बंदे को दुनियादारी की चीज़ों के साथ मोहब्बत ही नहीं है तो उसने करप्शन क्या करनी है? लोग उधर इंजीनियर नहीं बने क्या? दुनिया की सबसे टॉप की कंपनियों के सीईओ इंडियंस नहीं बने जाके? दुनिया में टॉप पर जो इस टाइम जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इंडियंस हैं जिन्होंने इंडिया से स्टडी की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, आपने इंट्रो में देखा न, आज पाकिस्तानी पब्लिक भी मोदी जी की तारीफ करने लगी है। और दोस्तों, इसका रीजन बहुत ही सिंपल है। इंडिया और पाकिस्तान एक ही टाइम पे अलग हुए थे, लेकिन आज इंडिया कहां पहुंच गया और पाकिस्तान कहां पे है। आज दोनों कंट्री में कोई कंपेरिजन नहीं हो सकती। और यह सोशल मीडिया के थ्रू अब पाकिस्तानियों को समझ आने लगी है कि इंडिया पाकिस्तान एक ही टाइम पे अलग हुए थे, लेकिन आज इंडिया चांद पे पहुंच गया है। और दूसरी साइड पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पूरी दुनिया में कटोरा लेके घूमते हैं, फिर भी पाकिस्तान को अब कोई लोन नहीं देते, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान अब बर्बाद ही होने वाला है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक क्या कहते हैं। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। आपका क्या ख्याल है? आप भी बहुत बड़े फैन हैं कह लें कि नरेंद्र मोदी के, पाकिस्तानी होने के नाते आप इनको कैसे जवाब देंगे कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं और वो उनके बारे में क्या राय पेश कर रहे हैं? जी मैडम, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं अपनी मर्जी का वज़ीर आज़म लेके आते हैं तो डिक्टेटरशिप का सिर्फ आप लोगों ने नाम सुना हुआ है, डिक्टेटरशिप के बारे में आपको पता ही नहीं कि होता क्या है। और किसी भी जगह पे हमें आपकी फौज इन्वॉल्व नजर नहीं आई। देखिए, हमारे यहाँ इलेक्शन हुए, करप्शन तो दुनिया के जो आप कहते हैं ना सबसे ताकतवर कंट्रीज हैं जहाँ करप्शन से पाक है, तो करप्शन उधर भी होती है। आप एग्जाम्पल ले लें अमेरिका के साथ, तो अमेरिका की आप हिस्ट्री निकालें, सारे उसके पर्चे निकालें, रिजल्ट देखें, करप्शन अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा है। तो ये तो सब झूठ होता है। देखिए, करप्शन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब नहीं कर रहे होते, वो तो करप्शन को पाक कर रहे होते हैं। जो उनके निचले लोग होते हैं ना, निचले तबके होते हैं, उनमें से कोई करप्शन कर जाए तो उसमें मोदी साहब का क्या कसूर है? मोदी साल नरेंद्र मोदी साहब की गवर्नमेंट रही है और ये 10 साल अपने बिल में घुसे रहे हैं। जब 10 साल के बाद मोदी साहब के दोबारा इलेक्शन स्टार्ट हुए तो ये एक बिल से बाहर निकले। बिल से बाहर नहीं निकले, मोदी साहब के कदमों में रहते थे, उनकी तारीफें करते होते थे। जब मोदी साहब ने इन्हें घास डाली ही नहीं और किसी बड़ी पार्टी ने इलेक्शन में जो इन्हें खरीद के अनाउंस करके सामने लेके आए, तो फिर ये अपनी बिल से बाहर निकल के इन्होंने तो स्टडी भी आप अपनी सारी जर्मनी में जाके की। आज बात करते हैं इंडिया की स्टडी के बारे में। अच्छा आबिद भाई, आप पाकिस्तान में रहते हैं, आप कह लेंगे पाकिस्तानी हैं, नरेंद्र मोदी के बहुत बड़े फैन भी नजर आते हैं। ये भी आपने बताया कि किसी जमाने में उनके फैन थे। आज क्या लगता है आपको कि जितना भी यूट्यूब से पैसा कमाते हैं, इनके दूसरे चैनल पे भी कह लें कि 2.9 मिलियन, फेसबुक के ऊपर 3 मिलियन इनको लोग फॉलो करते हैं, तो ये सारी इनकम क्या भारत में आती होगी इनकी जो बैठ की बातें कर रहे हैं? नहीं जी नहीं, ये अभी मोदी जी के लिए बात कर रहे थे। आप, मैं ध्रुव राठी साहब से बात करना चाहूँगा। आप लाखों रुपए नहीं कमा रहे, आप करोड़ों रुपए नहीं कमा रहे, आप करोड़ों से बहुत ऊपर जा चुके। क्योंकि आप जो ऐड देखिए, आप इनकी वीडियो देखिए, जब 7-8 मिनट पे वीडियो जाती है, फौरन इनका अपना ऐड खुद करते हैं कि जी वो साइट भी बना दिया मैंने, वो पेज भी बना दिया, उसे जाके परचेज करें, 50% डिस्काउंट मिलेगा, पहले 100 लोगों को 30% 50% डिस्काउंट मिलेगा। तो ये आपकी खिदमत नहीं कर रही है, सारी 2 नंबरी है। क्योंकि ये इतने पढ़े लिखे, इतने जीनियस लोग हैं, लोगों के दिमागों से खेलना जानते हैं। इन्होंने वो स्टडियाँ की हुई हैं कि लोगों को किस तरह घेरा जाए, लोगों के दिमाग किस तरह पढ़े जाएं, किस तरफ लोगों को लगाएंगे। तो अभी आप देखिए ना कि यूट्यूब आपके दिमाग के साथ खेलता है। किस तरह खेलता है कि आपकी वीडियो खत्म होती है तो फौरी नेक्स्ट अगली वीडियो आपको दिखा देता है जो यूट्यूब दिखाना चाहता है आपको, आप खुद नहीं देखना चाहते। इसी तरह ध्रुव राठी साहब वो आपको वो दिखाते हैं कि जो आप देखना चाहते हैं। जो देखिए ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल बाबे जी होते हैं, बुजुर्ग जो हैं, जो भारत में भी बड़े बाबे बने हुए हैं, जो फ्यूचर बता रहे हैं, लोगों के इलाज कर रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान में बड़े 2 नंबर बाबे बने हुए हैं जो फ्यूचर भी बताते हैं, लोगों के इलाज भी करते हैं। अब मैं इंडियन बाबों को ये कहता हूँ कि इंडियन के जो बाबे हैं उन्हें रॉ में होना चाहिए था, पाकिस्तान के जो बाबे हैं इन्हें ISI में होना चाहिए था। क्योंकि दुश्मन मुल्कों की ये बातें हमें बताते कि उधर क्या चल रहा है, गैबाना बातें इन्हें पता होती है ना। तो ये हमारे जो पाकिस्तानी बाबे हैं, इन्होंने हमें पहले क्यों नहीं बता दिया कि पाकिस्तान जो है ना इतने बुरे हालातों में आ जाएगा, पाकिस्तान के पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा, पाकिस्तान के पास बिजली नहीं होगी, पाकिस्तान दुनिया में बहुत ज़्यादा कर्जई हो जाएगा। तो इंडिया के जो बाबे हैं
इन बाबों ने अपनी रॉ को पहले क्यों नहीं बताया कि हमें इस तरफ से खतरा है या हमें उस तरफ से आबिद भाई खतरा है? कह लें कि ध्रुव एक और यूट्यूबर से मिले जो कितने बड़े यूट्यूबर नहीं थे, कह लें कि जितने बड़े खुद ध्रुव नजर आते हैं हम लोगों को, वो बनाते थे, स्केचिंग करते थे वो नरेंद्र मोदी के ऊपर, कह लें कि बड़ी मजाकिया किस्म की स्केचिंग नजर आती थी। उन्होंने क्या किया कि उस बंदे से स्केच लिए, अपने डिपार्टमेंट को दिया और वो डिपार्टमेंट ने कह लें कि उनकी स्केचेस अपने यूट्यूब चैनल पे चलवाई। इससे आप क्या कहना चाहते बंदे होते हैं, दुनिया के बदमाश होते हैं, जिनका असला पूरी दुनिया में बिकता है, पूरी दुनिया में जंगें जो लोग करवाते हैं, वो लोग पूरी दुनिया में अपनी मर्जी का वज़ीर आज़म लाना चाहते हैं। जो वज़ीर आज़म उन्हें आंखें दिखाते हैं ना, उस वज़ीर आज़म को वो चेंज करते हैं ध्रुव राठी जैसे लोगों को खरीद के। इन्हें मेन चीज़ पे लेके आते हैं, इन्हें सामने लेके आते हैं, क्योंकि उस बंदे को सामने लाया जाता है जिसपे सब इतबार करें, सब यकीन करें। हैं? इस पे आबिद भाई कैसे इतबार किया जा रहा है? मतलब ये बंदा है हिंदुस्तानी लेकिन हिंदुस्तान में नहीं रहता, अगर ये इतना ही कह ले कि हुब्बुल वतनी इसमें नजर आ रही है, तो भारत की सड़कों पर आकर क्यों नहीं बात करता जैसे आप बात करते हैं? देखिए, आपने अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से बात करनी है नरेंद्र मोदी, आप अपने मुल्क की सड़क पर खड़े होकर बात करते हो। देखिए मैडम, मैं तो पाकिस्तानी हूँ, मैं हिंदुस्तानी नहीं हूँ। मेरा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है, हमारे बच्चे इधर पैदा हुए हैं, हमारे बच्चों ने इधर मरना है, हम इधर पैदा हुए हैं, हमने इधर मरना है। देखिए, मुझे डर इसलिए नहीं है कि मैं हिंदुस्तान में नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान में हूँ, ना मैं किसी पार्टी के साथ हूँ। हो सकता है वो राहुल गांधी की पार्टी के साथ हूँ या उधर से उन्हें सपोर्ट मिल रहा हो। देखिए, हो सकता है, इल्ज़ाम होते हैं, उसकी हकीकत का किसी को पता नहीं है। तो इधर खड़े होकर मैं इसलिए सच बोल सकता हूँ कि मैं, आपको भी आइडिया है, पूरी दुनिया में इस टाइम मुझे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के फ़ैन के नाम से पहचाना जाता है। लोग कहते हैं कि आबिद अली दुनिया में सबसे बड़ा फ़ैन है प्राइम मिनिस्टर मोदी का। हाँ, मोदी के अलावा किसी और के ऊपर ये बात हो रही होती तो शायद मैं राठी साहब के खिलाफ। यहाँ पर आपने कहा कि आप बहुत बड़े फैन हैं मोदी साहब की, अगर देखा जाए मोदी जी के, तो मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी, टोंट ही समझ ले इसको, जैसे ध्रुव फिर गए अपनी बातों से, वो भी कभी बहुत बड़े उनके फैन नजर आते थे, अब उनकी कह लें कि धज्जियाँ उड़ाते हुए वो सोच नहीं रहे हैं कि मैं किस किस्म की उनकी धज्जियाँ उड़ा, कैसी बातें कर रहा हूँ उनके बारे में, क्या अश्लीलता फैला रहा हूँ। तो आप कब बदलने वाले और आप कब अपने पांसा पलटने वाले और कहने वाले कि भाई ठीक है, अब मेरी बारी है मैदान में आने की? देखिए मैडम, मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बताता हूँ। शायद मैंने पहले भी ये बात की थी कि मेरा YouTube के साथ ना मैडम लेना देना कुछ नहीं है, कोई रिश्ता ही नहीं है YouTube के साथ। ये तो चंद अरसे से मेरा YouTube के साथ रिश्ता बना है कि वो आते थे, मेरे पास इंटरव्यू चलते थे, वो लोग देखते सुनना पसंद करते थे। बेसिकली मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरा सारी ज़िंदगी गारमेंट्स में गुजर चुकी हुई है, और मेरा, अब मैं आपको कहना, आप फिरेंगे कैसे, या आप राठी साहब तो जो है वो बड़ी जल्दी जो है वो फिर गए, आप कैसे फिरेंगे? तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानी बंदे ने बिल्कुल ही लॉजिक वाली बात बताई। उसने बिल्कुल सही बताया कि मोदी जी ने इंडिया को चांद पर पहुंचा दिया है, इसीलिए मैं मोदी जी की तारीफ करता हूं। तो ये बात उनकी बिल्कुल सही है, क्योंकि जब मोदी जी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने तब इंडिया की इकोनॉमी करीब 7-8 नंबर पे थी, लेकिन थोड़े ही सालों में इंडिया की इकोनॉमी आज दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है, और रिपोर्ट के मुताबिक अगले 2-3 साल में दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। और दूसरी साइड पाकिस्तान का हाल पिछले कुछ सालों में क्या हो गया वो तो पूरी दुनिया जानती है। आज पाकिस्तान 1 बिलियन के लिए IMF के पैर में लेट जाते हैं, और इसका रीजन भी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन और पाकिस्तान आर्मी ही है। पाकिस्तानी पॉलिटिशियन और पाकिस्तानी आर्मी मिलकर पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बना देते हैं और बाद में पाकिस्तान को ही लूटते हैं। अब तो पाकिस्तान को इतना लूट लिया है कि जो पढ़े लिखे पाकिस्तानी है वो तो पाकिस्तान में रहना ही नहीं चाहते। और दूसरे साइड मोदी जी ने इंडिया को टॉप पर पहुंचा दिया, इसीलिए आज पाकिस्तानी मोदी जी की तारीफ करते हैं और पाकिस्तानी पॉलिटिशियन की हवा निकालते हैं, क्योंकि उनको मोदी जी पसंद है और पाकिस्तानी पॉलिटिशियन नहीं। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।